अतर हर तरफ से ही मामलात को एक मिक्सअप किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई राजदारी है, कोई बातें खुलकर अभी भी उस तरीके से नहीं हो रही हैं। और फिर अगर अवामी सतह के ऊपर देखें, पिछले 1 साल के अंदर इदारे के हवाले से भी जिस किस्म के जज्बात और सेंटिमेंट्स जो है वो फैले, उसको काउंटर कर नहीं किया जा सका। सो आपकी नज़र में ये जो अब ख्वाजा आसिफ साहब इस किस्म की भी गुफ्तगू करते आए थे, आज तो वो बात करें अपनी टर्फ किसी को ना दें असूली बेसिस के ऊपर, लेकिन कहते थे कि इदारों के अंदर से कुछ लोगों ने इनको आने की क्लियरेंस दी, हर तरह के शकूक व शुबात को जन्म देकर। तो आज अब ये जो काबीना ने इंक्वायरी निगरां ऑब्वियसली हुकूमत ने की है, लेकिन उसको राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं किसी शख्सियात का जो है इसके अंदर नाम नहीं लिखा गया, सो तयन नहीं किया गया जिम्मेदारी का। तो आप समझते हैं कि सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, या फिर कैसे आप देखते हैं 1 साल के बाद जो आज सिचुएशन है इसको? देखिए, पहली तो बात यह कि ऑब्वियसली बड़े बदकिस्मत वो वाकयात थे। इसमें इशू ये हुआ कि जिस तरह अभी आपने कहा कि आपको कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, हो रहा क्या है, इसके ऊपर सियासत की गई। होता है ना कि एक नैरेटिव है और उसका एक काउंटर नैरेटिव होता है। अब जो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, जो तहरीक इंसाफ की सियासत थी, उसके मुकाबले में नून लीग, पीपल्स पार्टी के पास कुछ भी नहीं था। दे हैव नो अल्टरनेट कोई पॉलिटिकल नैरेटिव। तो उन्होंने 9 मई के ऊपर एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि ये जो 9 मई है, तो लिहाजा इसको जितना ज़्यादा सियासी तौर पे हम कैपिटलाइज कर सकते हैं वो करें, कि ये दुश्मन भी हैं, ये मुल्क दुश्मन भी हैं। पाकिस्तान की सियासत का एक वतीरा रहा है कि मुखालफिन के ऊपर इल्ज़ामात, तो लगते हैं यहाँ पे ये एक अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट भी मिल गया। अब इसके अंदर जो लोग मुलविस थे, अब यकीनन उस दिन वाक़यात हुए, पूरी कौम ने देखा, जलाओ गिराव तो हुआ, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि एक शख्स जो है वो गुलबर्ग में भी जलाओ गिराव कर रहा हो और मियांवाली में भी अटैक कर रहा हो और साथ लाहौर में के साथ साथ वो पिंडी में भी अटैक कर रहा हो। ऐसे तो नहीं हो सकता। जब ये इस लेवल के ऊपर हुआ, अब ये कह रहे हैं कि सजाएं नहीं हुई, तो हुकूमत तो अपनी है ना इनकी। तो इन्होंने कितने चालान पेश किए हैं अभी तक, उसमें इतने बंदे डाल दिए, नामालूम डाल दिए, जब दिल चाहता है किसी मजीद लोगों को उसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो जब आप सियासत करेंगे इस तरह के हसास मामले के ऊपर, तो फिर तो उसका हल नहीं निकलेगा। और फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा कि मुल्क के अंदर से भी आवाजें आएंगी, मुल्क के बाहर से भी आवाजें आती है। अगर ये उसी वक्त निशानदेही करते कि ये लोग हैं, इनके ऊपर ये एक FIR है, इस तरीके से मुकदमा चलेगा, तहकीकात होती और अभी तक सजाएं हो चुकी होती। वैसे एक और चीज भी अथर कहा जाता है, खान साहब उस वक्त जब चीफ जस्टिस साहब के पास थे, अदालत में भी उनसे कहा गया कि ये बहुत बड़े वाकयात हो गए हैं, इसकी मुजम्मत ही आप कर दें। तो अगर वो उस वक्त खुलकर मुजम्मत कर देते तो आप समझते हैं आज हालात मुख्तलिफ होते? नहीं, वो तो कहते हैं, कल भी सहाफ़ियों से जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है जेल के अंदर, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो अता बंदयाल साहब की अदालत में जब मैं पेश हुआ, मैंने उस वक्त भी उसकी मुजम्मत की थी। वो तो ये कहते हैं कि हमने मुजम्मत की थी, पर मसला ये कि ये मुजम्मत का इशू नहीं है। मुजम्मत करवाना, ये करना, वो करना, क्या आइन कानून इस मुल्क में कोई हैसियत नहीं रखता? व्हाट डज ए मुजम्मत मीन? हमें किसी की मुजम्मत नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए कि जनाब उस दिन ये वाक़या हुआ, इतने लोग उसमें ये हो गए, इतना ये हो गया, इस जगह पे जलाओ गिरा हुआ, जो लोग उसमें मुलविस हैं उनको सजाएं दी जाएं। जब तक वो नहीं होगा, मेरे ख्याल में ये मसला हल नहीं होगा। और उसकी बदकिस्मत, जो मैं पहले भी कह रहा था, इशू वही है कि इसके ऊपर सियासत की गई और जिस तरीके से उस गवर्नमेंट ने हैंडल किया। आज ये गवर्नमेंट कह रही है कि जनाब उस वक्त की जो तहकीकात हुई निगरान दौर की, तो इनकी अपनी हुकूमत भी थी। राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे जिस दिन रेंजर हाई कोर्ट के अंदर घुसी। राना साहब यहाँ से बैठे हुए हैं, सारी जिंदगी इन्होंने यहाँ पे कवरेज की है। आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी छोटी से छोटी अदालत के अंदर रेंजर या पुलिस इस तरह घुस के शीशे तोड़ के किसी को पकड़ के नहीं लेके गई। साबिक वजीर आजम को आप इधर कॉलर से खींचते हुए लेके जा रहे हैं, क्या वो राइट वे था उनको गिरफ्तार करने का? इंक्वायरी तो वहां से शुरू हो ना, उनको भी इंक्वायरी में डालें कि वो कौन लोग थे। और ये मोअज़्ज़िज़ अदालत ने कहा था कि इंक्वायरी हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। आज तक उस इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ। हाँ, अब अगर वो गिरफ्तारी होगी थी तो क्या उसका जवाब यह है कि आप अपने इदारों पर हमले शुरू कर दें? कतन कोई जवाब नहीं है, तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।